महिला ग्राम प्रधान ने 22 जनवरी को परिवार सहित राज्यपाल से इच्छा मृत्यु की करी मांग। पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। यह पूरा मामला जनपद बांदा से है। चुनाव में पराजित प्रत्याशी के उत्पीड़न से अजीत जाकर गोरा मुगली की भाजपा की महिला प्रधान ने महामहिम राज्यपाल को पत्र भेजकर 22 जनवरी को परिवार समेत इच्छा मृत्यु की करी अनुमति। आपको बता दें कि महिला प्रधान का आरोप है कि हारा हुआ प्रत्याशी पति के खिलाफ पुलिस से मिलकर झूठे मुकदमे दर्ज कराता है। इसी की रंजिश से उसका भाई भी जेल में बंद है। ये पीड़ित का कहना। विपक्षी अपने ऊपर लगे हुए सभी आरोपों को गलत बताते हैं। पीड़ित का कहना है कि उक्त लोगों को आपराधिक किस्म का व्यक्ति बताया। इस घटना के बाद बांदा पुलिस अधीक्षक ने जांच के आदेश दिए, जिस पर सीओ सिटी ने बताया है कि महिला प्रधान के पति पर दर्ज मुकदमा व महिला के पत्र की जांच करवाई जा रही है, जिसके उपरांत ही उचित कार्रवाई की जाएगी। मामला जनपद बांदा के मटोद थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गोरा मुगली का है। प्राइम न्यूज शनि के लिए खास रिपोर्ट। नहीं, मेरा नाम है गुड्डन, गोरा प्रधान हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। वो मैं धमकी देता है। कौन देता है धमकी? अकीद क्या कहता है? कहता हम काम ना कराने देंगे और तो फिर आएंगे छूट के तो फिर से जेल में बढ़ा देंगे। मुख्तियार अंसारी के करीब है वो। किसके? मुख्तियार अंसारी के करीब। बांदा मटौन के पुलिस वाले दरोगा क्या कह रहे थे? कह रहे थे राजी करा दे भी, हम ऐसा करा दें। अच्छा, तो परेशान हो जाओ। कैसे राजी हो जाओ? हाँ, मैं राजी करा दूंगा। मैं कहा तरफ तो राजी नहीं, अब राजी करा दें। नाम है आपका? आमिर खान। आमिर, क्या हुआ था? क्यों पत्र लिखा है? हमने स्कूल से लिखा है कि हमारे साथ न्याय हो रहा है। हाँ। तो स्कूल से हमने लिखा 22 जनवरी चुनाव में अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होना है, तो इसको से हम मृत्यु में कर लेंगे। किसको पत्र लिखा है? राज्यपाल को। क्या लिखा है? लिखा है ऐसी जिंदगी से जल्लत की जिंदगी नहीं हम लोग जी सकते। अच्छा, पिताजी आपके कब जेल गए थे? इनको हो गए 1 साल हो गए। 1 साल हो गए। किस कारण से गए थे? क्या लगा हुआ था उनके ऊपर? रंगदारी लगा दिया था। बोल दिया था 1 लाख रुपए मांगे, जान से मारने की धमकी दी है। और बजा के आशीष सन ने, आशीष दरोगा साहब ने लिख लिया। लिखने के बाद जांच नहीं किया, ना कुछ किया, बस अंदर कर दिया। चार्जशीट तुरंत लगा के भेज दिया। अब कितने वोटों से आप जीते थे यहाँ पर? 700 वोटों से। 700 वोटों से। सामने वाला कितना वोट पाया था? तो सामने वाला पाया था वही 100-150 वोट पाया था। और दूसरा आत्मदाह करे कारण क्या है? कारण बताइए आप, क्यों जो है आप इच्छा मृत्यु चाहते हैं? हम ऐसी जिंदगी नहीं जी सकते ना, जिल्लत की जिंदगी नहीं जीना चाहते। हम बर्बाद हो चुके। 2021 से योगी आदित्यनाथ के रहेल से हम जीते, अच्छी बड़ी मतों से जीते। हम भाजपा के भूत अध्यक्ष, हमारे माँ सदस्य से भाजपा से जुड़े हैं। 2021 से जुड़े चले आए, हमेशा जुड़े रहेंगे। जिंदगी जब तक हमारी सांसें चलेंगी, जब तक हम जुड़े रहेंगे भाजपा से। ये हमारा लास्ट है कहना। जब मरते मर जाएंगे, हमारा यही रहेगा। नाम भैया अकील ना। एक महिला द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है, उन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग की है और उस पर उन्होंने आप पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं कि राइफल लेकर के आता है, हमें धमकी देता है, विकास कार्यों पर बाधा डालता है। क्या है पूरा मामला? मामला ये है भैया कि ये चुनाव जो हुआ था ग्राम पंचायत का प्रधानी का, इसके बाद में इन्होंने चुनाव में बड़ा तांडव मचाया, बड़ा रंगबाजी की और इन्होंने अवैध शस्त्रों का प्रदर्शन किया। हमारे गाँव में मुस्लिम बहुल गाँव है, जिसमें हमारे गाँव में 5,500 वोटर है। वोटर लिस्ट हमारे गांव में 5,500 है, जिसमें हमारे गांव में हिंदू भाइयों के वोट हैं करीब 800 में इन्होंने सबके सीने में बंदूकें लगा के, छाती में बंदूकें लगा के इन्होंने वोट लिया। ये प्रधान बन गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं रही। वहीं भर प्रधानी चुनाव नहीं लड़ा, और लोग लड़े थे, 10-12 कैंडिडेट थे। इसके बाद में ये चुनाव जीत गए। जीतने के बाद में इन्होंने 3-4 महीने के बाद, 2 महीने के बाद मेरे ऊपर इन्होंने झूठे एक आरोप में बलात्कार में फंसवाए। उसमें हमारे जिले के आला अफसरों ने, जैसे हमारे कप्तान साहब रहे, सीओ साहब रहे, इन्होंने जांचें करवाई। जांचें करवाने में मैं बेगुनाह साबित हुआ। खैर वो मामला निपट गया। उसके बाद में इसने फीमा उर्फ फहीम, जो गोड्डन प्रधान का पति है, इसने मेरे ऊपर अपनी रखैल से फिर बलात्कार में मुझे अपनी रखैल से फंसवाया। तो उसमें फिर जाँच हुई। अच्छा, जो आप जो आरोप लगा रहे हैं तो क्या सही है? नहीं, गलत निराधार है। ऐसी औरतों से आरोप लगवाता है भैया कि मैं उनको पहचानता तक नहीं हूँ। तो उस अपनी रखैल से मेरे ऊपर इसने बलात्कार वाला आरोप लगाया। लगाने के बाद में फिर हमारे जिले के आला अफसरों ने जांचें करवाई। तो सीओ सिटी साहब के यहाँ से जांच हुई, महिला थाने में 2 बार जांच हुई, पुलिस टीमें आई, गांव के ग्रामीणों से, लोगों से पूछा। औरतों ने, आदमियों ने, सब ने ये कह दिया कि नहीं, गलत है।
थाना मटौन में जांच करवाए, कई बार इन्होंने ऐसा किया जिसमें मैं बेगुनाह साबित हुआ। इसके बाद में भैया क्या हुआ कि इन्होंने कोर्ट में 156(3) कर दिए, 56(3) खारिज हो गई। उसके बाद में इन्होंने जिला जज साहब के यहाँ रिवीजन किया, वो भी मेरे वकील साहब ने बताया कि वो भी खारिज हो गया है, ऑर्डर अभी नहीं मिला। फिर इन्होंने और 2-3 मामले में मुझे बलात्कार जैसे केसों में फंसवाया। फिर इतना ये भैया गिर गए, इन्होंने अपनी सगी बहन से मेरे ऊपर आरोप लगवा दिया, उसका प्रमाण मेरे पास में रखा। जांचें होती हैं, झूठ होता है तो निराधार है, निराधार है भैया, कहीं कुछ नहीं है। मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं गांव में किसी को नहीं सताता। ये मेरे शस्त्र के पीछे पड़े हैं, मेरे पास में लाइसेंसी राइफल है, तो ये सोच रहे हैं कि इसका किसी न किसी तरीके से इसका शस्त्र जमा हो जाए तो ये निहत्थे हो जाए, इसको हम मार दें, तो मेरी हत्या करेंगे ये, और कुछ नहीं है। ये गांव में हमारे हिंदू भाइयों के मुट्ठी भर हिंदू भाई हमारे गांव में थोड़े से, उनकी बहू बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं, घरों में घुसते हैं, घुसे भी हैं। बड़े भाई के फीमा के बड़े भाई का फारूक का एक पालों के घर में घुसे, 13 साल की बच्ची को पकड़ा। फिर लोगों ने शोर शराबा मचाया तो ये भागा था। इसके फीमा के बड़े भाई का फारूक का, जो वो भी क्रिमिनल है, उसका पैर टूट गया। सब कुछ सच है भैया। ये लगाए हैं कि मटौन पुलिस की सह से और पुलिस की सह से, बांदा की पुलिस की सह से, और जालौन जिला में भैया गोड्डन प्रधान के भाई ने यहाँ रंगबाजी करवाते हैं अपने भाई से। और जालौन जिला थाना कदौरा में गौकसी के मामले में इसका गोड्डन का सगा भाई वंचित चल रहा था, तो उसके ऊपर 25,000 का इनाम रखा गया। उसके बाद में मुझे ये जानकारी मिली कि STF की पुलिस, STF वालों ने बम्बई महाराष्ट्र से उसको पकड़ के सोहेल को लेके आए जेल में, और वो भी चेतावनी दिए थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ मैं इस तारीख को आत्मदाह कर लूंगा, मेरे केस वापस किए जाए। इस तरीके का झूठा आरोप। नैनी जेल की बात बता रहे थे आप। नैनी जेल में फीमा ने 302 में इनको आजीवन कारावास हुआ 2005 में। 2 में मर्डर किए, 5 में बांदा से आजीवन कारावास हुआ। फीमा उर्फ फहीम नैनी जेल चला गया। नैनी जेल जाने के बाद में जेल के अंदर एक लड़के का 377 और उसके बाद में उसी लड़के को मार डाला। मारने के बाद में नैनी में इसको फिर पुलिस उठा ले गई गांव से और 5 साल जेल में रहा। नैनी में इलाहाबाद कचहरी में इसका केस चल रहा है, उस केस को ये दबाए हुए है, अभी उसका फाइनल नहीं हुआ। 13 में मर्डर किया था इसने जेल के अंदर। 302 में आजीवन कारावास की सजा है इन्हें। 2006 में फीमा उर्फ फहीम ने गोड्डन प्रधान के पति ने नाबालिग बच्ची के साथ में बलात्कार किया था 2006 में, जिसमें इसको 7 साल की कारावास है। बताइए, अपनी सगी बहन से मुझे फंसवाए हैं, अपनी सगी बहन से फंसवा दिए। आरोप जो है निराधार है। सब में मुझे क्लीन चिट मिल जाती है भैया। मैं बेगुनाह हूँ, मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। श्रीमती गुड्डन पत्नी फीमा और फहीम, जो ग्राम गोयरा मुगली की ग्राम प्रधान है, के द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक जांच संचित की गई है। आज एसओ मटौन और मेरे द्वारा गोयरा मुगली जाकर उक्त परिवार से वार्ता की गई एवं समझाया गया तथा उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। यहाँ यह भी अवगत कराना है कि श्रीमती गुड्डन के पति फीमा और फहीम पर वर्ष 1991 से अब तक 26 अपराध पंजीकृत किए गए हैं, और गुड्डन के भाई सोहेल उर्फ मुन्ना के विरुद्ध भी हमीरपुर जालौन सहित 4 अपराध पंजीकृत हुए हैं। श्रीमती गुड्डन के पति फीमा और फहीम के खिलाफ दर्ज मुकदमों एवं प्रार्थना पत्र की जांच की जा रही है तथा मुकदमों का अवलोकन किया जा रहा है। जांच में जो भी तथ्य निकल कर आएंगे उसके अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।